यानी कि गाते वक्त अगर कोई फीमेल बैठी हो ना सामने तो गला गली बन जाता है और उसमें से पतली आवाज ही निकलने लगती है। यानी कि आपका भी जवाब नहीं। आप जरूर एक न एक दिन महान गायक बन जाएंगे। तब हम आपके ही गुण गाएंगे। लेकिन हम तो बेमौत मारे जाएंगे। नैना, अरे वो बेटी नैना। हाँ माँ। अरे सुनिए तो नैना जी, जरा अपना हाथ दे दीजिए। ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मेरा हाथ। जी सुनिए तो सही, ये जो लकीर है ना। क्या बात है बेटी, क्यों बिगड़ रही हो? नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा बिलाल। मैं यानी कि जरा नैना जी का हाथ देख रहा था। आय हाय हाय, क्या हाथ है। मुझे नहीं दिखाना अपना हाथ। दिखा दे बेटी, कुछ मालूम ही हो जाएगा आगे पीछे के बारे में। हाँ तो बेटा देख तो इसके हाथ में क्या लिखा है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है आपने माता जी। लाइए अब तो पकड़ाइए अपने हाथ। माँ जी, नैना जी तो बड़ी भाग्यशाली है। अच्छा। आपकी बेटी बड़ा नाम कमाएगी। चुप चुप जियो बेटा। ससुराल में राज चलाएगी, राज। इसकी शादी के बारे में भी कुछ बात बता ना बिलाल बेटा। तू चुप बैठ। क्या कहा? शादी के बारे में। इनकी शादी यानी कि इनकी शादी की कहीं बात चल रही है क्या? हाँ, बाराबंकी में चल रही है। बेड़ा गर्क, मर गया मैं तो। 12 में माँ जी? हाँ। 12 बज जाएंगे। यानी कि शहर के बाहर शनिश्चर बैठा हुआ है। देखिए ये रहा राहु, ये रहा चंद्रमा और आपके सामने ये, यानी कि नैना जी की शादी शहर में ही होगी। सच? हाँ, और यानी कि 3 और 5 गुणनफल 3। हाँ, मैं तो कहता हूँ माँ जी कि इसी मोहल्ले में होगी और यहीं कहीं अगल बगल में। तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा। ये रहा ग्रहों का चक्कर। यानी कि बधाई हो माँ जी, आपको घर जमाई मिलेगा, एक ऊंचा कलाकार। यानी कि माँ तुम बैठो, मैं जा रही हूँ। बेटी तो चली गई है। माँ जी लाइए आपका ही हाथ देखूं। देख तो बेटा। अरे हाँ नैना, जरा चाय तो बना के दे जा। माँ जी बेटी को बोल दीजिए 2 बिस्कुट भी साथ में लेती है। कहो भाई बिलाल, क्या हाल चाल है? यानी कि कहो भाई बिलाल, आओ यार आओ। देखो भाई, जरा साफ साफ बोला करो। बात ये कि पीलाल बिलाल में समझ भी नहीं आएगा तुम कौन सा नाम बोल रहे हो। पी माने यानी पी और पटना, जैसे कि बीफ और बुलेट। है बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ कि छुट्टी मना रहे हो बरकुरता? अरे छुट्टी, अम्मा बैठो भी यार, छुट्टी तो प्यारे जब चाहे तब मना लो, चाहे इतवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगल। सो तो है ही। यानी कि गुरु कहीं जाने वाने का इरादा है? नहीं यार, बस यही जरा सा आलू घुइया गोभी के चक्कर है और फिर जरा सा और जरा यानी कि अरे यार वो अपना वो तीरथ लाल है ना, यानी कि टीला। हाँ भाई यार, कई बार तकाजा कर चुका है। तकाजा? यानी कि तुमने उससे कुछ उधार लिया हुआ क्या? नहीं यार, अरे यार कई बार वो चाय पर बुला चुका है, सोचा आज ही निपटा दो। ठीक है, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि भाई मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। यानी कि तो इसमें कोई शक है क्या? लेकिन पर तो जरा मामला फंस जाता है प्यारे। यानी कि देखो, किसी से कहना नहीं, बड़े राज की बात तुमको बताने जा रहा हूँ। कैसी राज की बात? अरे वो तीरथ लाल यानी कि टी लाल सही आदमी नहीं है। क्या कह रहे हो यार तुम? सही कह रहा हूँ दोस्त, यानी कि जरा होशियार रहना उससे। चलो यार बेकार की बात। यानी कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं है? कैसे हो बताओ। अच्छा, क्या तुम्हें टी लाल ने चाय पर अपने घर नहीं बुलाया? कई बार बुला चुका है, लेकिन उसमें फिर कह रहा हूँ कि लेकिन को रखो अपनी जेब में। यानी कि उसने ये भी कहा होगा कि अपनी पत्नी के साथ आना। अब तो इसमें क्या हो गया? यही तो समझ का फेर है प्यारे। क्यों? जानते हो कि टी लाल की अभी तक शादी भी नहीं हुई है। लेकिन वो कहता है कि वो क्या कहेगा यार, मुझसे पूछो मुझसे, मैंने उसके हाथ की लकीरें पढ़ी हैं। कोई भी शरीफ आदमी उस लुच्चे को अपने पास फटकने नहीं देगा। लेकिन यार वो लगता तो ऐसा नहीं। अरे यार तुम ठहरे गौछाप आदमी। यानी कि टीलाल बहुत पहुंचा हुआ फकीर है। जानते हो मुझसे क्या कह रहा था? क्या? अब कहता था कि पीलाल साला बिल्कुल चुगत लगता है। उसने मुझे चुगत कहा? यकीनन कहा, और कहने लगा ऐसी भी क्या जोड़ी, यानी कि कौवे की चोंच में अनार की कली। तुम बकते हो? मैं नहीं,
वो बकता है कि साला बीवी के होते हुए भी, तुम्हारे बारे में कह रहा है समझ लो, हाँ, यानी साला बीवी के होते हुए भी ऑफिस की स्टेनो नीरजा पर नजर रखे हुए, यानी कि मैं साले के दांत तोड़ दूंगा। हाँ जरूर तोड़ देना। और हाँ सुनो, उसने तुमसे कुछ उधार तो नहीं मांगा? अभी तक तो नहीं मांगा, लेकिन वो कह रहा था कि 2-4 दिन में शायद 300-400 रुपए की जरूरत पड़े, तो मैंने कह दिया ना 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 भैया, तुम इस पचड़े बचड़े में मत पड़ना। आज 3 महीने से मैं उससे अपने 400 रुपयों का तकाजा कर रहा हूँ। वो तुमसे लेकर मेरा कर्जा पाटना चाहता होगा। हाँ मैं उस मक्कार का भूता बना दूंगा। जरूर बना देना। यानी कि प्यारे लाल दोस्त, काफी देर से बोल रहा हूँ ना, जरा प्यास लग रही है, चाय बनवाओगे? क्यों गुरु, बीलाल किधर? यानी कि भैया टीलाल जी, आइए आइए आइए। भैया इधर से जा रहा था कि सोचा भैया आ तो गया ही हूँ गुरु। तो फिर हो जाओ शुरू। क्या तुक मिला ये? चाय तो मिलेगी नहीं प्यारे, तो अलबत्ता ये नमकीन हिंचो तब तक। हिंचो हिंचो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दाल मोट से काम चल जाएगा। यार एक बात बताओ, किधर जा रहे थे? बस जरा प्यारे लाल के यहाँ जा रहा था, सोचा। यानी कि पीलाल के? हाँ, कई बार इरादा किया, लेकिन यार लेकिन चलो, तुम मानते हो ना तो मैं तुम्हारा शुभ चिंता। इसमें कोई शक है क्या? तो फिर मुझको कहने का हक है। यानी कि पीलाल से तुम्हारी अच्छी खासी पटरी खाती है क्या? बहुत पुराना दोस्त है मेरा। बस 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 बस, वो तो पुराना खलीफा है दोस्त। यानी कि देखो दोस्त, उससे मेरा नाम मत लेना। तुम्हारे बारे में वो मेरे बारे में बड़े गंदे ख्याल रखता है। अच्छा? हाँ। जानते हो, देखो दोस्त, ये रात की बात है, यानी कि बड़ी बुरी है औरत की जात। मैं समझा नहीं। साहब समझ जाओगे। यार दाल मोटी खिलाते चले जा रहे हो, समोसा निकालो। अरे ना, ये लो यार समोसा। खाओ खाओ। और सुनो, वो आजकल पीलाल और वो नीरजा। क्या? नीरजा से तो मैं शादी करने वाला हूँ। हम दोनों में बात तय हो चुकी है। और भी बुरा हुआ, मेरी बात पर यकीन करो तो कहूँ। अरे कहो कहो यार, आजकल पीलाल और नीरजा में बड़ी जोर की घुट रही है। लेकिन प्यारे लाल की तो शादी हो चुकी है, उसके तो। अरे उसके क्या होता है जी? अरे वो जब तक घर में रहता है तब तक शादीशुदा है, लेकिन बाहर की बात जुदा है। यानी कि तुम्हारे बारे में उसके जो ख्यालात हैं ना, मैं बयान नहीं कर सकता। यार समोसे बड़े बढ़िया हैं। किसके यहाँ से मंगवाए? बुलाकी मूछ वाले के यहाँ से लाया हूँ। हाँ। अच्छा, मेरे बारे में क्या कह रहा था पीलाल? ले लो एक समोसा और लियो। फिक्र न करो, सब अगर निकालूंगा। क्या कह रहा था, जल्दी बताओ। मैं बताता हूँ। टीलाल मुझसे कह रहा था कि टीलाल बिल्कुल उल्लू का पट्टा है। उल्लू का पट्टा? हाँ बिल्कुल उल्लू का पट्टा। यानी कि वो तो यहाँ तक कह रहा था कि टीलाल की खुद तो कहीं शादी हो नहीं पा रही है, और वो दूसरों की। मैं दोस्त, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। यानी कि पीलाल की नजर में तुम गधे हो। कहता है कि गधा समझता है कि मैं को समझता ही नहीं हूँ। मैं टीलाल जैसे चूहे को अपने घर में कभी नहीं घुसने दूंगा। ऐसी की तैसी उस पीलाल के बच्चे की मैं उस लोमड़ी की औलाद की गर्दन तोड़ डालूंगा, और नीरजा की बच्ची से तो मैं बाद में समझूंगा। तोरे रस भरे नैना नैना, आजा आजा नैना। हम आ गए तेरा सिर तोड़ने। अबे मेंढकी की औलाद, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। लोगों में जूता लात चलवा दिया, अब तेरी खैर नहीं है। अरे भैया तानपुरा रखने दो जरा। अबे वो तो वक्त पर रत्नेश पहुंच गया, वरना तू तो नीरजा से मेरी मंगनी भी तोड़वा देता। अभी गुप्ता जी भी आ रहे हैं। बेचारे के घर में ऐसी आग लगाई है कि दोस्त, हाथ जोड़ा हूँ तुम्हारे सामने। बात यह है कि मैं अपने शौक से मजबूर हूँ। उल्लू की दुम, नीरजा भी अभी आती होगी। क्यों रे मुए, तेरी ऐसी हरकतें हैं, तू इस मोहल्ले में रहने लायक नहीं है। मेरी लड़की को छेड़ता है। नैना नैना अब तो आजा। माँ जी, वो आपकी वाली नैना नहीं, अच्छा। अखियों वाली नैना। बस रहने दे, मैं सब समझती हूँ। कैसी कैसी लच्छेदार बातें कर रहा था,
बड़ा पंडित बना फिरता है। माँ जी माफ कर आप ही होंगे नैना के बाबू। कौन करना साहब? यानी कि माँ जी? हाँ वही तेरी खबर लेंगे। कह रहा था कि नैना की शादी इसी शहर में बिल्कुल नहीं होगी। इसी मोहल्ले में होगी। कभी नहीं होगी। आस पास ही होगी। अब नहीं होगी। घर जमाई मिलेगा। अब नहीं मिल सकेगा माँ जी। यानी कि कर्नल साहब के भयानक गुस्से से मुझे बचा लीजिए। अरे यारो पीलाल टीलाल खड़खड़े ताक रहे हो, बचा लो यारो, कसम से ऐसा बेहुदा शौक अब कभी नहीं पाल लेगा मैं। नहीं अभी तो तेरा गायकी का शौक। माँ जी पैर पड़ता हूँ आपके। तौबा तौबा मेरे बाप की तौबा। किसकी तौबा बेटे? भूस में आग लगा कर तमाशा देख रही है जमाल। जोची की तुम वो देख, कर्नल साहब आ रहे हैं। नहीं बचा लो दोस्तों। यानी कि देखो कान पकड़ता हूँ। नैना नहीं अब नैना नहीं, मेरे भैना माफ करना, बाज आया इन शौकों से। शौक ही तो है। अभी आप सुन रहे थे सूरज कपूर की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे राजा जुच्ची। ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद की प्रस्तुति।